श्री गणेशाय नमः। शंकर जी बोले, हे पुत्र, महापाप नाशक यह गलितेश्वर तीर्थ है, जहाँ पर नारद ऋषि ने तप कर गंगा जी को लाया था, जो पापों का नाश करती हैं। इस कारण ये तीर्थ पापनाशक तीर्थ कहलाया है। इस महापापनाशक तीर्थ का ब्रह्मदेव, सूर्यदेव, गणेश जी, शनिदेव, विष्णु जी व शंकर जी भी पूजन करते हैं। देव ऋषि नारद मुनि को भी ताप्ती पुराण चोरी करने का अपराध के कारण कोढ़ रोग का शाप मिला था। इस महापाप नाशक तीर्थ में स्नान कर उनका शरीर शुद्ध हुआ था। स्कंद बोले, हे महादेव, माता गंगा इस तीर्थ में कब व कैसे अवतरित हुई? देव ऋषि नारद ने पुराण क्यों चुराया? नारद के किस कर्म के कारण वे पवित्र हुए? शंकर जी बोले, हे पुत्र, पूर्व काल में गंगा जी मेरे मस्तक में विराजित थी। भगीरथ के कठिन तपस्या करने पर भी गंगा जी धरती पर अवतरित होने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे भगीरथ को बहुत कष्ट होता है। वह महादेव से कहता है कि हे महादेव, गंगा धरती पर जाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? तब मैंने गंगा से कहा, हे देवी, भगीरथ की इतनी कठिन आराधना करने पर भी आप धरती पर क्यों नहीं जाती हो? गंगा जी बोली, हे देव, धरती पर अवतरित माता ताप्ती का प्रभाव भूलोक पर अत्यधिक है, जिस कारण भूतलवासी शायद ही मेरा मान सम्मान करेंगे। भूतल पर मेरा सम्मान नहीं होगा, यह जानकर ही मैं भूलोक नहीं जाना चाहती हूँ। शंकर जी बोले, हे गंगा, तुम ब्रह्मलोक में रहती हो, तुम्हें धरती पर अवतरित पापनाशनी माता ताप्ती की महिमा के बारे में कैसे ज्ञात हुआ? गंगा जी बोली, यद्यपि मैं ब्रह्मलोक में निवास करती हूँ, किंतु ब्रह्मा जी के मुख से श्री ताप्ती प्रभाव के बारे में सुना है। नर्मदा, सिंधु आदि सभी नदियाँ जब गर्भ से ब्रह्मलोक में आई थी, तब नर्मदा सिंधु को ब्रह्मा जी ने मेरे सामने ही ताप्ती प्रभाव के विषय में कहा था। शंकर जी बोले, नर्मदा आदि नदियों को किस कारण गर्भ हुआ था? नर्मदा, सिंधु किस कारण ब्रह्मा जी के पास आई थी? ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या उपदेश दिया? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। गंगा जी बोली, जिस किसी मनुष्य की सूर्यपुत्री माता ताप्ती के तट पर मृत्यु होती है तथा जो सती होती है, उसे भी सभी पापों से मुक्ति मिलती है। उसके तट पर महापापी, दुराचारी, निर्दयी मनुष्य भी इसके जल में स्नान कर इसके जल का पान करता है तो उसे भी समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो स्वर्ग में परम पद मिलता है। ऐसा होता देख यम देवता अति क्रोधित होते हैं तथा अपनी चिंता का निवारण करने हेतु वे धरती की सभी नदियों को अपने लोक में आने का निमंत्रण देते हैं। श्रद्धा विहीन पापी मनुष्य जो ताप्ती जल का सिर्फ सेवन करते हैं, उन महापापियों को माता ताप्ती क्यों मोक्ष देती है? इसका कारण जानने के लिए वे ताप्ती की प्रार्थना कर उन्हें अपने लोक आने का निमंत्रण देते हैं। यम देवता का निमंत्रण पाकर माता ताप्ती जी, माता नर्मदा जी तथा आदि सभी नदियाँ दिव्य वेश धारण कर विमान में बैठकर यमलोक आते हैं। यमराज आदरपूर्वक उनका स्वागत कर वंदन करते हैं। माता ताप्ती को दंडवत प्रणाम कर उन्हें सबसे पहले बैठने को सिंहासन प्रदान करते हैं। माता ताप्ती का महत्व देख अन्य सभी नदियाँ क्रोधित हो वापस विमान में बैठकर जाने लगती हैं। तब यमराज उन्हें प्रणाम कर सब नदियों से क्रोधित होने का कारण जानने लगते हैं। तब वे कहती हैं कि आपने माता ताप्ती को प्रथम आसन प्रदान कर उनका सम्मान किया है, जिससे हम अपमानित अनुभव कर रही हैं। इस कारण हम जा रहे हैं। तब यमराज कहते हैं कि पृथ्वी पर सूर्यपुत्री माता ताप्ती सर्वप्रथम अवतरित नदी हैं, जिससे मैंने उन्हें प्रथम से आसन प्रदान किया है। यदि आपको संशय हो तो मार्कंडेय मुनि से पूछ लो, जिससे वे मार्कंडेय मुनि के आश्रम जाती हैं। नर्मदा आदि नदियों को आया देख मार्कंडेय मुनि उन्हें प्रणाम कर सत्कार कर बैठने के लिए आसन प्रदान कर विनम्रता से मधुर स्वर में उनसे कहते हैं, हे नदियों, आप किस कारणवश यहाँ आई हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? कृपया मुझे बताओ। आपने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिए, जिससे मैं पवित्र हो गया हूँ। तब माता नर्मदा बोली, हे मुनिवर, आपको अनेक कल्पों का ज्ञान है, कृपया हमें यह बताने की कृपा करें कि हम में से सबसे पहली और सबसे बड़ी पृथ्वी पर अवतरित नदी कौन सी है? तब मार्कंडेय मुनि बोले, रोमश मुनि
जिन्हें कई कल्पों और युगों की याद है। आप उनके पास जाइए, वे ही आपके प्रश्न का उत्तर बताएंगे। नदियों का अनुक्रम वे ही तुम्हें बताएंगे कि कौन सी नदी बड़ी है, उन्हें आप जाकर पूछ सकती हैं। तब सभी रोमेश मुनि के पास गईं। रोमेश मुनि ने उन सभी नदियों को आया देखकर उन सभी को अभिवादन कर उनके आने का कारण जाना। रोमेश मुनि बोले, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? आपको मुझसे क्या काम, कृपया बताइए। तब नर्मदा जी बोली, हमें आपके पास मार्कंडेय मुनि ने भिजवाया है कि आप हम में से धरती पर अवतरित प्रथम व बड़ी नदी कौन सी है यह जानते हो। कृपया हमें यह बताएं कि हम में से बड़ी नदी कौन है। तब रोमेश मुनि कहते हैं कि मैं कई कल्पों और युगों को जानता हूँ, किंतु मैं उनका अनुक्रम नहीं जानता। मार्कंडेय मुनि भी तुम्हें सही अनुक्रम नहीं बता सकते तथा मुझे भी सही अनुक्रम ठीक से स्मरण नहीं है। आपकी समस्या का उचित समाधान ब्रह्मा जी कर सकते हैं, वे हमसे अधिक जानते हैं। आप सभी ब्रह्मा जी के पास जाइए। तब सारी नदियां ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना कर अपना प्रश्न पूछती हैं कि हे पितामह, हम नदियों का सही अनुक्रम ज्ञात करने हेतु आपके पास आई हैं। हमें यह बताने की कृपा करें कि हम में से सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नदियों, मुझे 21 कल्पों का स्मरण है। षष्ठी पर अवतरित सर्वप्रथम नदी सूर्यपुत्री ताप्ती है, जिसके अवतरण के साथ ही कल्पों की गणना आरंभ हुई थी। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर सभी नदियों के संशय का समाधान हो जाता है तथा वे वापस ब्रह्मा जी से प्रश्न करती हैं। नदियां विनम्रतापूर्वक बोली, ताप्ती की उत्पत्ति कैसे हुई? सूर्यपुत्री ताप्ती के जन्म का रहस्य कृपया सविस्तार बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नदियों, जब महाकल्प का अंत हुआ तब देवताओं ने पुनः बनाई सृष्टि सृजन की। मुझे बड़ी चिंता हुई कि कल्प में जितने भी प्राणी का सृजन करूंगा वे सभी मेरे शरीर में लीन हो जाएंगे। उन सभी के शमन लिए मैंने तेज मंडल में रह रहे भगवान सूर्यदेव को प्रकट किया। मुझे चिंतित देख मेरी चिंताओं का निवारण करने हेतु उन्होंने उग्र तपस्या प्रारंभ की, जिससे त्रिलोक में अंधकार फैल गया। सूर्यदेव मेरे समक्ष उपस्थित होने के कारण उनके तेज से मुझे पसीना आ गया। मेरे हृदय की स्थिति जानकर मेरा ताप दूर करने के लिए उन्होंने तीनों लोकों के तापों का हरण करने वाली अपनी पुत्री ताप्ती का ध्यान किया। तब तीनों लोकों को पावन करने वाली सृष्टि के समस्त तापों को हरने वाली सूर्यपुत्री ताप्ती प्रकट हुई, जिससे मेरे तापों का हरण हुआ। अतः ब्रह्मलोक से सर्वप्रथम सूर्यपुत्री ताप्ती का अवतरण हुआ। मेरु पर्वत के शिखर से सूर्यदेव की देह से ताप्ती का जन्म हुआ। मेरे समस्त तापों का निवारण कर माता ताप्ती शोभायमान हुई, जो सूर्यदेव की प्रार्थना से प्रकट हुई थी। ताप्ती के 21 कल्पों के नामों का स्मरण मुझे ज्ञात है, जिनका स्मरण करने पर मुझे शांति व आनंद की अनुभूति होती है। ब्रह्मदेव के मुख से सूर्यपुत्री माता ताप्ती की स्तुति सुन सभी नदियों का अभिमान व संशय दूर होता है तथा वे सभी ताप्ती के संग संतोष के साथ वापस आ जाती हैं। उपरोक्त ताप्ती महिमा की कथा गंगा जी ने शंकर जी को सुनाई। गंगा जी कहती हैं, ऐसी ताप्ती की महिमा ब्रह्मदेव ने स्वयं मेरे समक्ष अन्य नदियों को सुनाई थी। इसलिए हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ब्रह्मदेव के कमंडल में रहने दीजिए। मुझे भूमंडल जाने के लिए मत कहिए, क्योंकि वहां पर मेरे से अधिक पावन माता ताप्ती पहले से ही अवतरित है। शंकर जी बोले, मैं तीनों लोकों के तापों को हरण करने वाली सूर्यपुत्री ताप्ती की अद्भुत महिमा को चुराने के लिए देव ऋषि नारद को पृथ्वी पर भिजवाता हूँ, जिससे निश्चित ही पृथ्वी पर ताप्ती की महिमा कम हो जाएगी। तब गंगा जी बोली, हे महादेव, यदि ऐसा होता है तो मैं निश्चय ही पृथ्वी पर जाऊंगी, जिससे समस्त देवता मेरी स्तुति करेंगे तथा ऋषिगण मेरे जल का पान करेंगे। श्री शंकर जी ने ब्रह्मपुत्र नारद मुनि का स्मरण किया। तब नारद मुनि वहां उपस्थित होते हैं तथा शंकर जी से बोले, हे महादेव, आपने किस कार्य हेतु मेरा स्मरण किया है? तब शंकर जी बोले, हे नारद, त्रिलोक में जो दुर्लभ और असाध्य कार्य हैं वो सब तुम्हारे लिए सुलभ व असाध्य हैं। इस जगत में तुम्हें सभी को अपने वश में करने की शक्ति प्राप्त है। अतः तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर सूर्यपुत्री ताप्ती की महिमा ताप्ती जी से मांग कर लाना है, जिससे राजा भगीरथ कृतार्थ होंगे तथा गंगा जी भूतल पर अवतरित होंगी।
शंकर जी की आज्ञा का पालन करते हुए नारद जी मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर ताप्ती जी की स्तुति आरंभ की, जिससे कि ताप्ती जी उन पर प्रसन्न हो। दिव्य रूपधारी माता ताप्ती नारद जी के कुशलता देख के प्रसन्न होती हैं। माँ ताप्ती जी प्रसन्न हो नारद जी से कहती हैं, हे नारद जी, आप किस कारण से मेरी प्रार्थना कर रहे हो? इस संसार में आपके लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। आपको तपस्यारत देख मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। तब नारद जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे देवी, आपको जो प्राणों से अधिक प्रिय है, क्या आप यह प्रिय वस्तु आप मुझे देंगे? तब ताप्ती जी बोली, हे देव ऋषि नारद जी, आपकी स्तुति व गायन सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुई हूँ। अतः अत्यधिक प्राण प्रिय वस्तु भी आप मुझसे मांगोगे भी मैं उस वस्तु को आपको दूंगी। माता ताप्ती के वचनों को सुन नारद जी कहते हैं कि हे देवी, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया मुझे आपका ताप्ती पुराण पठन के लिए दीजिए, जिसे मैं पढ़कर कृतार्थ हो जाऊंगा। तब ताप्ती जी बोली, हे नारद जी, यह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी मैं तुम्हें दूंगी। नारद जी ताप्ती जी से छल कपट से पुराण लेकर सीधे कैलाश पर्वत पर जाते हैं। अज्ञानता में रखकर झूठ बोलकर नारद मुनि ताप्ती जी महिमा ले गए हैं, ये जानकर माता ताप्ती को अत्यधिक क्रोध आता है। नारद जी ने ताप्ती जी का महत्व कपट से ले लिया, जिससे पृथ्वी पर उनका महत्व अधिक लोग नहीं जान पाए तथा गंगा जी अपने पृथ्वी पर आने के उद्देश्य में सफल हो जाती हैं। वह राजा भगीरथ भी कृतार्थ हो जाते हैं। गंगा जी वह राजा भगीरथ को प्रसन्न करने के लिए नारद मुनि के हाथों ताप्ती पुराण छिपाने का महापाप होता है। सूर्यपुत्री माता ताप्ती के साथ छल करने पर नारद जी को कुष्ठ रोग हो जाता है तथा सभी उनका निरादर करते हैं। उद्वेग मन से नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। नारद मुनि को निस्तेज व कुष्ठ रोग से पीड़ित शरीर देख ब्रह्मा जी तटस्थ हो जाते हैं। तब नारद जी उनसे कहते हैं, हे पितामह, आपके रहते हुए मुझे एक कुष्ठ रोग व निस्तेजता क्यों आई है? तब ब्रह्मा जी क्षण भर ध्यान कर सब कारण ज्ञात करते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि तुमने सूर्यपुत्री माता ताप्ती का पुराण छल कर छिपाया है, जिस कारण तुम्हें कुष्ठ रोग हुआ है। इस समय तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे जैसे छल करने वाले पुत्र का मैं मुख नहीं देखना चाहता। ब्रह्मा जी समाधि में बैठ जाते हैं। वह नारद से नहीं बोलते हैं, जिसे देख नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। नारद जी समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे क्यों अपमानित किया है तथा वे वहाँ से कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। नारद जी वहाँ जाकर शिव जी की स्तुति कर कहते हैं, हे महादेव, मन में दुष्ट भाव रखकर भी जो आपकी शरण आता है आप उससे मुक्ति देते हैं, फिर साधु तो आपको अति प्रिय है। नारद मुनि की स्तुति सुन शिव जी अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ समझ गए तथा मधुर स्वर में बोले, तूने माता ताप्ती का पुराण छल कर लाया है, इसलिए तुम्हें कुष्ठ रोग लगा है। तुम माता ताप्ती तत्पर जाकर ताप्ती जी की तपस्या कर उनके जल का सेवन करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। माता ताप्ती के शरण में जाए बिना इस रोग से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। शंकर जी के वचनों को सुनकर नारद मुनि ताप्ती तट पर आकर शिव लिंग की स्थापना कर गंगा जी का स्मरण करते हैं। तब गंगा जी वहां पर आती हैं। नारद जी अति पश्चाताप करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। मैं माता ताप्ती की शरण आया हूँ, वे मुझ पर अप्रसन्न हैं। नारद जी ताप्ती जी की स्तुति कर कहते हैं कि यदि माता ताप्ती मुझ पर प्रसन्न ना हुई तो मैं यही ताप्ती तट पर अपने देह का त्याग कर दूंगा। ताप्ती जी की स्तुति कर नारद जी कहते हैं, हे सूर्यदेव पुत्री, पापियों को उद्धार करने वाली ऋषि मुनियों द्वारा पूजित व सेवित माता ताप्ती, आपको मेरा नमन है। ब्रह्मादि देवताओं के ताप को हरने वाली, समस्त प्राणी मात्र के तापों का हरण कर शांति देने वाली माता ताप्ती, जिसकी स्तुति स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान भी करते हैं, ऐसी माता ताप्ती को मेरा प्रणाम है। आपके नाम का स्मरण करने के संसार से भय नहीं होता है। आपके जल में तीनों लोगों को पवित्र करने की शक्ति विद्यमान है। ऐसा माता ताप्ती को मेरा वंदन है। मुनियों के पापों को नष्ट कर उन्हें संतोष प्रदान करने वाली, राजा इंद्र को दिव्य देह प्रदान करने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके पावन जल में स्नान कर उसका अमृत पान करते हैं, ऐसी माता ताप्ती को मेरा नमन है। माता ताप्ती की स्तुति कर नारद मुनि अत्यंत भावुक हो माता ताप्ती के जल को निहारते हैं, जिसमें से माता ताप्ती गंगा संग प्रकट होती हैं।
तब नारद मुनि माता ताप्ती से प्रार्थना कर अपना शरीर पूर्ववत होने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। नारद मुनि गंगा सहित उनसे प्रार्थना कर वरदान मांगते हैं, जिससे उनका कोढ़ रोग ठीक हो जाता है तथा उसी स्थान पर शंकर जी का गलितेश्वर लिंग स्थापित होता है। उसी समय आकाश से आकाशवाणी होती है कि हे नारद मुनि, आप कोढ़ रोग से मुक्त हो गए हो। आपकी रोग मुक्त होने की इच्छा माघ पूर्णिमा के दिन पूर्ण हुई है। अतः जो मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा के दिन सूर्यपुत्री माता ताप्ती जी के जल में स्नान करता है, उसे प्रयाग में स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है तथा पुष्कर में करोड़ गुना स्वर्ण दान देने जितना असंख्य फल प्राप्त होता है। इस स्थान पर स्वयं माता गंगा ताप्ती जी में वास करती हैं, जहाँ पर नारद मुनि ने तपस्या कर गलितेश्वर लिंग की स्थापना कर कोढ़ रोग से मुक्ति पाई थी। पापी मनुष्य भी इस तीर्थ का एक घूंट जल पान करता है तो उसकी क्षुधा शांत हो, वो पापों से मुक्त हो स्वर्ग प्राप्त करता है। माघ सुदी पूर्णिमा जो रविवार आए, उसी दिन जो मनुष्य सूर्यपुत्री माँ ताप्ती जल में स्नान करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। माघ सदी पूर्णिमा के दिन यदि रविवार हो तो उस योग में स्नान करने से मनुष्य को 8 गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य सदा माँ ताप्ती जल में स्नान कर उसका पान करता है उसे हजारों गोदान करने जितना फल प्राप्त होता है। माघ माह में ताप्ती जल में स्नान कर गलितेश्वर लिंग के दर्शन करता है, उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं तथा उसे यज्ञादि कोटि दान जितना पुण्य प्राप्त होता है तथा उस मनुष्य की ओर इंद्र की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। वह यमराज भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य माघ माह में इस पावन जल में दीप दान करता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है, जिसकी गणना श्री विष्णु भगवान भी नहीं कर सकते हैं। माता गंगा ताप्ती संगम में जो मनुष्य स्नान करता है उसे गर्भवास के भय से मुक्ति मिलती है। ताप्ती जल से पूर्वजों का तर्पण करने से उनकी आत्मा शांत हो तृप्ति को प्राप्त करती है। माघ माह की पूर्णिमा को रविवार को शुभ संयोग में गंगा ताप्ती संगम में स्नान करना शुभ संयोग होता है, जिससे इस योग में स्नान करने वाले मनुष्य को परम पद प्राप्त होता है। यह प्रसंग सूर्यपुत्री माँ ताप्ती महिमा से लिया गया है तथा इसमें जो स्थान बताया है वो मुल्ताई का ताप्ती उद्गम स्थल है, जहाँ माँ ताप्ती और माँ गंगा का संगम है तथा नारद जी ने यहीं पर ताप्ती जी से प्रार्थना कर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। आजकल इसे सूर्य नारायण सरोवर कहा जाता है। इसी में माँ ताप्ती और गंगा जी का संगम भी है। जय माँ ताप्ती।